दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे, क्योंकि उस समय कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध में हार रही थी। जब भीष्म पितामह ने यह सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में 5 अद्भुत सोने के तीर लिए और उन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित करके दुर्योधन को दे दिए और कहा, इन तीरों से वो 5 पांडवों का वध कर देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से यह सब कहाँ छुपने वाला था। उन्हें जब इन तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन से उन 5 तीरों को मांग लो। इसके पीछे भी एक अद्भुत रहस्य है, लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल हिंदू स्पेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इसी तरह के अद्भुत और रहस्यमय वीडियो को हम आपके सामने ला सकें। वैसे तो कौरवों और पांडवों की आपस में शत्रुता थी, लेकिन इसके बाद भी एक बार अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी। महाभारत की कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व पांडव वनवास में रह रहे थे। जहां पर पांडवों का निवास स्थान था, उसी के पास में ही एक सरोवर था। दुर्योधन की मंशा थी कि वो पांडवों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए उसने अपने सैनिकों को सरोवर के पास एक क्रीड़ा भवन यानी अपने खेलने के लिए एक भवन तैयार करने को कहा। लेकिन उस सरोवर की रक्षा गंधर्वों के द्वारा की जाती थी। गंधर्वों ने दुर्योधन के सैनिकों को वहां से मार भगाया। अपने सैनिकों की पराजय दुर्योधन स्वीकार ना कर सका और उसने गंधर्वों के साथ एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। गंधर्व, जो कि युद्ध शैली में बहुत पारंगत होते हैं, उन्होंने न केवल दुर्योधन को पराजित ही किया, बल्कि उसे बंदी भी बना लिया। जैसे ही पांडवों को इसके बारे में पता चलता है, पांडवों में से अर्जुन और भीम वहां आ जाते हैं और वो गंधर्वों के साथ युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त करा लेते हैं। यह देखकर दुर्योधन लज्जित हो जाता है और अर्जुन का आभार व्यक्त करते हुए उससे वरदान मांगने को कहता है। लेकिन उस समय वरदान ना मांगकर अर्जुन बाद में वरदान मांगने की बात कह देते हैं। यही वो समय था जब अर्जुन दुर्योधन से वो 5 सोने के तीर वरदान के स्वरूप मांग लेते हैं और दुर्योधन के क्षत्रिय होने के कारण वो उन्हें मना नहीं कर पाता और वो उन 5 तीरों को अर्जुन को सौंप देता है। क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है? इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है जो आपको अचंभित कर देगी। द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भरद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा। दरअसल एक बार ऋषि भरद्वाज गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहां एक अप्सरा नहाते हुए दिखाई देती है। उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि भरद्वाज इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनके शरीर से उनका वीर्य टपक पड़ता है, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके रख देते हैं और इसी से द्रोणाचार्य का जन्म होता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब पांडवों के पिता पांडु मरने के बहुत करीब थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। ये बात सुनकर उनके सभी पुत्र बहुत भौचक्के हो जाते हैं। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि उनके पुत्रों का जन्म उनके वीर्य से नहीं होता, इसलिए पांडु चाहते थे उनका ज्ञान और उनका कौशल उनके पुत्रों को भी प्राप्त हो जाए। पांडवों के द्वारा पिता के मांस खाने के विषय में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता है कि 5 पांडवों ने मिल बांट कर मांस खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मांस सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े से सहदेव को इतिहास का, दूसरे टुकड़े से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े से उन्हें भविष्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथ ही वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेते थे। क्या आप जानते हैं कि एक और महाभारत से जुड़ी रहस्यमय कहानी सामने आती है, जिसमें एक पुत्र पिता की जीत के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है। यह कहानी है अर्जुन के पुत्र इरावन की। इरावन अर्जुन और उनकी दूसरी पत्नी नागकन्या अल्लूपी के पुत्र थे। अर्जुन पुत्र इरावन अन्य पांडवों की तरह ही बलवान और अच्छे योद्धा माने जाते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध करते समय जब कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ने लगी, तब पांडवों को लगने लगा कहीं वो युद्ध हार न जाएं। ऐसे में सर्वसम्मति से काली माता को नरबलि चढ़ाने की बात की गई, जिसमें यदि किसी राजा के पुत्र की बलि दी जाए तो पांडवों का युद्ध जीतना सुनिश्चित था। तब अर्जुन के पुत्र इरावन सामने आए और बलि देने को राजी हो गए। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब इरावन ने अपनी बलि देने से पहले विवाह करने की शर्त रख दी।
लेकिन जो राजकुमार कुछ ही क्षणों में मृत्यु के गाल में समा जाएगा, उससे भला कौन सी महिला विवाह करती। तो फिर क्या था, हमेशा की तरह ही श्री कृष्ण एक माया रचते हैं और एक मोहिनी का रूप धारण करके इरावन के साथ विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात जब इरावन की बलि दी जाती है तो कृष्ण मोहिनी के रूप में विधवा की तरह विलाप भी करते हैं। और यह कहानी जाकर जुड़ती है दक्षिण भारत में तमिलनाडु के वेलुपुर जिले से, जहां इरावन का मंदिर बना हुआ है। मान्यता के अनुसार किन्नर साल में एक बार इरावन से विवाह करते हैं और उसके अगले दिन वह मंगलसूत्र और चूड़ियों को उतार कर विधवा के रूप में विलाप भी करते हैं। महाभारत की जिस अनसुनी रहस्यमयी कहानी के बारे में हमने अंत में बताने की कहा था, उस कहानी की शुरुआत होती है उडुपी के राजा से, जिन्होंने किसी भी पक्ष में युद्ध न लड़ने का फैसला किया था। उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण से कहा था कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और वो दोनों ही सेनाओं को भोजन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें आश्चर्यजनक क्या है। चलिए बताते हैं। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में एक दिन भी न खाना बर्बाद हुआ और न ही किसी योद्धा को खाना कम पड़ गया। जब उडुपी के राजा से इस रहस्य के बारे में पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ, तो उन्होंने बताया कि वह श्री कृष्ण को प्रतिदिन रात्रि में गिनकर मूंगफली खाने के लिए देते थे। उनके खाने के बाद प्रतिदिन मूंगफली गिनी जाती थी। कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक उस दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि अगर वो 50 मूंगफली खाते थे तो इसका अर्थ था कि दूसरे दिन युद्ध में 50,000 सेना मारी जाएगी। बस उसी के अनुपात में वो अगले दिन भोजन बनवाते थे। इस प्रकार कभी भी उनका खाना व्यर्थ नहीं होता था। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को भी जानकर सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी पांडवों की तरह ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदू क्वेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और रोचक कहानियाँ लेकर आएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने का मौका मिल सके। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या आप इसी तरह के और भी रहस्यमय कहानियों के बारे में सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।